हेलो फ्रेंड्स, रियल टूर एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए हमेशा किचन से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ कि आप किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और अपने काउंटर टॉप को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं एकदम आपको कम खर्चे में ऑर्गेनाइजेशन टिप्स लेकर आती रहती हूँ। तो इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ और मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से ही इस तरह के वीडियोज़ हैं, तो आप जाके उसे देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टिंग 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 वाला बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कम स्पेस में कैसे डब्बे को ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने डब्बे को रखा है। तो देखिए, मैं इसे आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो रोज़ काम में आता है वही डब्बे मैं यहाँ रखती हूँ। तो ये देखिए, नमक का डब्बा है। ये मैंने चौकोर शेप में डब्बे लिए हैं। चौकोर शेप के डब्बे ज़्यादा कम स्पेस में आ जाते हैं और गोल डब्बा बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने चौकोर डब्बे लिए हैं। तो यहाँ देखिए, रोज़ इस्तेमाल में आने वाले सामान मैंने रखा है, जैसे नमक, चीनी, चायपत्ती, मिर्चा, ये टोस्ट। और इस तरह से मैंने देखिए बाकी भी जो रोज़ सामान इस्तेमाल आता है वो रखा है, जैसे ये बिस्किट। यहाँ ऊपर में रखने से बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आप अगर चौकोर शेप में डब्बे रखेंगे तो आपको कम स्पेस में बहुत सारे डब्बे आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जीरा, राजमा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डब्बे आ गए हैं, वो भी एकदम कम स्पेस में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पास्ता और यहाँ पर कुछ दाल के आइटम्स हैं, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल। इस तरह से मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो चौकोर शेप का डब्बा जो है फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम स्पेस में ज़्यादा डब्बा आपका रखा जाएगा। यहाँ देखिए, चावल, इस तरह से छोले मैंने रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और ज़्यादा डब्बा आ भी जाता है। तो इस तरह से मैंने एक साइज का डब्बा रखा है। इस डब्बे में लगभग 1 केजी सामान आ जाता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने डब्बे को ऑर्गेनाइज किया है, वो भी एकदम छोटे से रैक पर। तो आपको दिखा रही हूँ, देखिए, इससे आपको भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। और इसके पीछे भी एक रो आ जाता है, देखिए इसके पीछे भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से इसके पीछे भी डब्बा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम कम स्पेस में कितने सारे डब्बे आ गए हैं। तो आप भी इसी तरह से चौकोर शेप का डब्बा लेके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारे डब्बे आ गए हैं फ्रेंड्स। ये करीब करीब 13 डब्बे एक रो में हैं। तो उसके पीछे भी आप 13 डब्बे रख सकते हैं। तो ये टोटल 26 डब्बे हो गए। तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे आपको भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि आप कैसे डब्बे रखें। तो देखिए, ये मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से ये दिख रहे हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं और सभी सामान दिख भी जाते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से कि आप किसमें क्या रखें हैं, इसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप डब्बे चुनते समय ध्यान दें। इसके नीचे देखिए, मैं आपको अपना काउंटर टॉप दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 2 बर्नर वाला गैस स्टोव है। ये काफ़ी पुराना है। काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने नीचे गैस स्टोव रखा है। ऊपर में एक स्विच है, कभी मिक्सी चलाना रहता है तो इसी से मैं चलाती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने खाली स्पेस रखा है ताकि यहाँ पे खाना बना के हम रख सकें।
तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने खाली स्पेस छोड़ दिया है। अब बगल में देखिए इस तरह का स्टील का रैक है। ये 3 रैक इसमें बना हुआ है फ्रेंड्स। ये 2 रैक का भी आता है लेकिन जगह ये उतना ही लेता है, तो इसीलिए मैंने 3 रैक चुना है और ये कॉर्नर में अच्छे से सेट हो जाता है। इसे कॉर्नर रैक भी बोला जाता है। तो देखिए ऊपर में मैंने इस तरह से पिज़्ज़ा टॉपिंग, जीरा, देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे आइटम्स रखे हैं, विनेगर, इस तरह से छोटे छोटे आइटम्स रख दिए हैं। इसके नीचे में भी देखिए बहुत सारे मसाले, ड्राई फ्रूट्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से तो ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और देखने में भी अच्छे दिखते हैं, और ये सामने में रहने से आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसी तरह की आइडियाज़ लाती रहती हूँ कि आप कैसे काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किचन को कम खर्चे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरे रैक में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। इसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे डब्बे आ जाते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। कुछ खाली स्पेस भी बच गए हैं। तो ये रैक देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। इस तरह से रैक दिख रहा है। तो जो रोज़ का सामान है, जो छोटे छोटे डब्बे हैं, जीरा, जो रोज़ के मसाले हैं, उसे आप इस तरह से रख सकते हैं। ये लेने में भी आसान होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है। और इसके नीचे भी आपको एक रैक दिख रहा होगा। देखिए 3 रैक रहने से ये आपको कम जगह में 3 रैक आ जाता है और बढ़िया से आप इसमें सामान आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे सामान रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर रखा है, चिल्ली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, वहाँ पर च्यवनप्राश है। तो इस तरह से च्यवनप्राश रोज़ इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सामने रखा है। यहाँ पर कुछ बॉल्स रखे हैं मैंने स्नैक में। स्नैक का जब टाइम होता है फ्रेंड्स तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चॉपर है, आप देख सकते हैं। ये चॉपर बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। इसमें आप आसानी से प्याज, लहसुन, अदरक काट सकते हैं। तो इस तरह से चॉपर को मैं सामने ही रखती हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल बराबर होते रहता है। तो देखिए इस तरह से तीनों रैक को मैंने ऑर्गेनाइज किया है, आप देख सकते हैं। ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और जगह भी बहुत कम लेते हैं। तो इस तरह से आप भी स्टील का रैक खरीद सकते हैं और इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही कम पैसे में आ जाते हैं। तो ये देखिए ऐसा दिखता है मेरा रैक। इस तरह से मैं किचन थोड़ा खाली ही रखती हूँ, ऐसे भरा भरा रहने से थोड़ा मैसी दिखता है, इसीलिए काउंटर टॉप को मैं थोड़ा खाली ही रखती हूँ। तो देखिए इस तरह से दिख रहा है मेरा किचन, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए बगल में मैंने एक इस तरह का कप इस्तेमाल किया है जिसमें मैं चम्मच, कांटा चम्मच इस तरह से रखा है। इसे लेने में भी आसानी होती है और जब चाहे आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये देखने में भी अच्छे दिखते हैं। बच्चे भी इसे आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रख दिया है। तो आपको देखिए पूरा मैं दिखाती हूँ कि कैसे दिख रहा है मेरा किचन। तो देखिए इस तरह से आपको मेरा काउंटर टॉप खाली खाली दिख रहा होगा। और ऊपर के डब्बे को भी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से डब्बे ऑर्गेनाइज हैं। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा किचन, बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना नहीं भूलिएगा।